shop. Read the words or names given below. Put the bigger ones in the big circle and the smaller ones in the small circle. जो बड़े हैं साइज़ में उनको बड़े सर्कल में लिखना है और जो छोटे हैं उनको छोटे सर्कल में. मीन्स वी कैन राइट हियर सर्कल A और सर्कल B. पोएम में जो जो चीज़ें आई हैं वो उनके यहाँ पर नाम है. अब मस्की छोटा है या बड़ा है, तो अगर मस्की छोटा है तो छोटे में, अगर बड़ा है तो बड़े में. ट्री, पाइन, लेक, बैस, बुश, हाईवे, स्क्रब, रिल, सन, स्टार, ट्रेल. पोएम में तो समझ में आ चुका होगा सब. अभी हमको उसके हिसाब से लिखना है. नेक्स्ट, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4. रीड ईच स्टैंजा इन द पोएम टर्न बाय टर्न. अब ये जब आप स्कूल में रहते हैं तो हम ये काम कर सकते हैं. अभी तो आप दूर हैं तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे. तो फिर भी ज़ोर से पढ़ना ही है. रीडिंग अच्छी होती है. थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. रोज़ाना 5 मिनट ज़ोर से इंग्लिश पढ़ा करो. Find and write the pairs of rhyming words from the poem. पोएम में से pairs of rhyming words. अब ये जो rhyming words है ये क्या होता है भाई? rhyming words कहाँ होते हैं, किसको कहते हैं? बहुत सारे बच्चे जानते हैं और जो नहीं जानते, जिनको जो जानते भी हैं जो भूल गए हों, उनके लिए एक चीज़ रिवीजन तो बनती है. लाइन की, पोएम की हर लाइन का आखिरी वर्ड देखना है और उसमें से एक आवाज़ वाले अल्फाज हमको सिलेक्ट करने हैं. वो है हमारे राइमिंग वर्ड्स. देखिए, हिल, बी, रिल, ट्री, कौन सी आवाज़ सेम हो रही है? हिल और रिल. हिल रिल बार बार अगर बोल के देखेंगे तो एक जैसी आवाज़ निकलती है. हिल रिल. ओके, तो ये हो गया हमारा राइमिंग वर्ड, राइमिंग पेयर. उसके बाद है बी एंड ट्री. बी ट्री बोल के देखना है. एक जैसी आवाज़ अगर आखिर में आ रही है, दैट्स द राइमिंग पेयर. दोज आर द राइमिंग वर्ड्स. ओके, तो ये हमको इस तरह से मिल गया राइमिंग वर्ड्स. एक स्टांजा में 2 मिल गए, उसी तरह से यहाँ पर भी हमको मिलेंगे ही. एक इसमें आसान तरीका होता है. अभी हमको इस तरह से एक स्टांजा में मिल गया कि 1, 2 और 3, पहली और तीसरी लाइन में राइमिंग वर्ड है. इसमें भी पहली और तीसरी में है. तो ठीक इसी तरह से आसानी से हम अगले स्टांजाज में ढूंढ सकते हैं. अक्सर पैटर्न सेम होता है, कभी कभार फ़र्क आता है. पोएट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने राइमिंग वर्ड किस तरह से लिखे हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द next question. Let's deal with the next question. Complete the following with appropriate words or phrases from the poem. Okay, poem में से ही हमको मुनासिब, appropriate means मुनासिब मौजू अल्फाज बराबर उठा के लिखने हैं. First one is done for you. पहला आपके लिए कर दिया गया है. Okay, if you can't be a pine, be a scrub. अगर आप पाइन नहीं हो सकते तो आप स्क्रब बन जाइए. मतलब ये जो है आपके लिए किया गया है. इस तरह से हमको एक अगला पार्ट हमको करना है. तो इफ़ यू कैन बी ए ट्री, आगे क्या आएगा बोलो. चलो यहाँ कैसे बोलेंगे, बाद में बोलो, लिख कर बताओ. ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट दिया हुआ है. उसके फर्स्ट वाला पार्ट, इससे पहले वाला पार्ट हमको यहाँ पे लिखना है पोएम में से उठा के. इफ़ यू कैन बी अ कैप्टन. चलो इस तरह से आप पढ़ के ज़रा कर सकते हैं. 6 सवालात हैं. देयर आर 6 क्वेश्चंस. वी कैन रीड केयरफुली एंड डू दैट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर इज़ 5. राइट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. सही है या गलत ये हमको बताना है.
ऑल मस्ट बी द कैप्टन्स ऑफ द टीम, हर कोई बनना ही चाहिए, कैप्टन बनना चाहिए। तो ये पोएम के हिसाब से सही है या गलत हमको बताना है। अगर सही है तो ट्रू लिखना है, अगर गलत है तो फॉल्स लिखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सवाल थोड़ा सा गाइड करूँगा, सवाल में जवाब नहीं बताऊँगा, जवाब आपको लिखना होगा। ओके। अ बिट ऑफ ग्रास कैन मेक द हाईवे हैप्पियर, छोटी सी ग्रास भी हाईवे को खुश बना सकती है। तो आपका जवाब सही या गलत दो में से एक चुनना है। ओके। उसके बाद वी विन और फेल डिपेंडिंग अपॉन साइज़ और पोजीशन, हमारी हार या जीत डिपेंड करती है डिपेंडिंग अपॉन साइज़ और पोजीशन, है कि हमको कितना मिला है, हम किस पोजीशन पर हैं, हमारे पास क्या है, उस पर डिपेंड करती है। अब ये जुमला दिया गया है, ओके, आपको पूछा नहीं जा रहा है, आपको एक जुमला बताया गया है। अभी आपको ये करना है कि ये जुमला सही है या गलत। ओके, पोएम की मदद से हमको बताना है। अ स्क्रब इज़ फाउंड एट द टॉप ऑफ द हिल, स्क्रब कहाँ होता है? हिल के टॉप पे। पोएम पढ़ के बताना है कि ये बात जो यहाँ कही गई है, ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये सही है गलत। इफ़ यू वर्क इफ़ योर वर्क, अगर तुम्हारा काम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अहमियत वाला नहीं है, ओके, अहम नहीं है, डोंट डू इट, इसको मत करो। मामूली से आप कोई काम कर रहे हो तो मत करो। तो बताओ भाई, पोएम के हिसाब से ये जुमला सही है या गलत? चलो नेक्स्ट, वॉट एवर जॉब यू हैव डू योर बेस्ट, आपका कोई भी जॉब हो बेहतरीन करके दिखाओ। तो ये जुमला सही है या गलत, पोएम के हिसाब से हमको बताना है। ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। एप्रिसिएशन क्या होता है भाई? एप्रिसिएशन के लघवी माने अगर देखा जाए तो वो होते हैं सराहना, किसी चीज़ को एप्रिशिएट करना, किसी की तारीफ़ करना, उसके बारे में कुछ कहना, अच्छा कहना। ओके, एप्रिशिएट। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से हमको अभी इस पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है। हमको अपने हिसाब से बस यहाँ पॉइंट्स दिए हैं, उसके हिसाब से हमको बनाना है। द टाइटल ऑफ द पोएम, बहुत सिंपल, जो टाइटल आपको दिख रहा है उन्वान, वो यहाँ पे लिख दो, हो गया काम। द पोएम इज़ रिटन बाय, पोएम किसने लिखी है? बस उस पोएट का नाम लिख दो, हज़रत का। द पोएम हैज़ डैश स्टांजास, कितने स्टांजास हैं इसके अंदर? अब स्टांजा किसे कहते हैं भाई? स्टांजा मतलब क्या? जो हम पैराग्राफ बोलते हैं नस्र में, और उर्दू में हम बंद बोलते हैं, बंद है ना, किसी भी शेर का, किसी भी नज़्म का बंद होता है, बस वो बंद जो होता है उसको स्टांजा कहते हैं। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये एक बंद है, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक बंद है, जिसको स्टांजा कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो कितने हैं गिन लो। ओके, तो ये हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है इसमें हमको लिखना है? जो लिखना है हमको वो है फोर्थ, देखेंगे। द लाइन्स दैट राइम इन ईच स्टांजा आर, द लाइन्स दैट राइम, जो लाइन्स हैं हर स्टांजा में जो राइम होती हैं वो कौन सी हैं? फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, अब ये आंसर मैंने बता दिया है, तो आपका काम हल्का हो गया। द पोएट कंपेयर्स बिग थिंग्स विथ, पोएट ने किन चीज़ों को कंपेयर किया है? बड़ी चीज़ों को किससे कंपेयर किया है? तो यहाँ पे लिख दो। चलो, हम आंसर नहीं बताएंगे, आपको सोचना होगा। सिक्स्थ, डैश इज़ अ रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम, इस पोएम में कुछ एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है जिसको हम कह सकते हैं एक जुमला, एक ख़याल। ओके, वो रिपीटेड है, बार बार उसको दोहराया गया है, तो वो कौन सा है?
ज़रा लिखेंगे। द सेवंथ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द लाइन, ऐसी लाइन, आई शल ऑलवेज रिमेंबर इज़, मैं हमेशा याद रखूँगा, वो है, अब कौन सी है वो आपको बताना है। अब आप पोएम पढ़िए, जो आपको छू लेने वाली लाइन होगी आप हमेशा याद रखिए। मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम कोई कहावत याद रखते हैं, कोई शेर याद रखते हैं, बस उसी तरह से इंग्लिश की पोएम है, उसमें से एक लाइन हमको याद रखनी है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। कोई एक पोएम है, उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे इक्तबास लिया गया है, एक्सट्रैक्ट लिया गया है। द पोएम इज़ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। पोएम का नाम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदें। किसने लिखा है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, बाय जूलिया, देखिए क्या नाम है, जूलिया फ्लेचर सरनी। ओके, ये नाम है उसका। लर्न इट अप, इसको याद कीजिए, इसको याद कीजिए अच्छे से, इसको मेमोराइज़ कीजिए। सेट इट टू अ ट्यून, इसकी एक ट्यून भी बनाइए, एक तर्ज भी बनाइए, इसकी धुन बनाइए। एंड इन्जॉय सिंगिंग इट, और इसको इन्जॉय कीजिए, इसको गाते रहिए, है ना। बहुत सी पोएम है हमारे पास, बचपन से हमने सुनी है, उसी की कोई धुन बैठती है तो बताओ, या फिर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग होगा, उसकी कोई धुन बैठती होगा तो वो बताओ। बहुत सारी पोएम्स हमको मालूम है, जैसे मेरी हैड अ लिटिल लैम, इट्स फ्लीस फेयर वाइट एंड स्नो, बहुत सारी पोएम्स हैं। उसी तरह से ये भी एक पोएम याद करो। यू मे आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, हम तो है ही भाई हेल्प करने के लिए, व्हाट्सएप पे पूछो अगर कोई तकलीफ़ हो तो। ओके, क्या है ये पोएम, ज़रा पढ़ के देखते हैं हम। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। लिटिल डीड्स ऑफ kindness, little deeds of kindness, little words of love, help to make the earth happy like the heaven above. Little deeds of kindness, little words of love, help to make earth happy like the heaven above. ओके, अब इसके माने क्या हो सकते हैं, देखेंगे कौन है ज़हीन तालिब इल्म। ओके, जो मेहनत करेगा उसको माने ज़रूर मिलेंगे, उसको इसके माने ज़रूर मिलेंगे। तो माने बताना ठीक नहीं रहेगा मेरे ख़्याल से, क्योंकि बहुत ही आसान सी पोएम है। आप यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आई नो दैट वेरी वेल, सो यू कैन मेक द ट्रांसलेशन ऑफ these two stanzas by your own। आप अपने आप से इन स्टांजास के ट्रांसलेशन कर सकते हो। आई थिंक वी हैव completed द फर्स्ट पोएम हियर, नाउ वी हैव टू स्टॉप। ओके, प्रैक्टिस वेल, गुड बाय।